Assalamu alaikum students, hope all of you are fine. Today we will discuss about ROM in detail, why ROM is used in computer, what are its functions, where it is located, right? Students, you can see this is ROM chip और ये होती कहाँ पे है, where it is located on the motherboard. It is fixed on the motherboard like other ICs. ये आप देख सकते हैं रोम की जो चिप है वो इस टाइप की होती है, रैम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्लियर? ये रोम की चिप आप देखें। और अब रैम की स्लाइड आपको दिखाती हूँ कि रैम कहाँ पे और किस तरह से डिफरेंट होती है इससे, रोम से। रोम की आपने देख ली है, अब आप रैम की देखेंगे। दिस इज़ रैम चिप। क्लियर? ये इसको हम फिक्स करते हैं प्रोसेसर के सीपीयू के अंदर। इसकी लोकेशन बनी हुई होती है जहाँ पे हमने इसको फिक्स करना होता है। ये आप इसका देख सकते हैं, होल सा भी बना हुआ है, वन, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस है, नेक्स्ट, सेकंड, राइट। दिस इज रैम एंड रोम। अभी आज के इस लेक्चर में मैंने रोम के बारे में डिटेल से बताना है कि आप खुद पहले थिंकिंग करें कि रोम कहाँ पे मौजूद होती है, किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और इसका क्या फंक्शन होता है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, और इसमें कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। थिंक अबाउट इट एटलीस्ट वंस अ मिनट, देन फॉलो माई लेक्चर। ये आप मदरबोर्ड देख सकते हैं और आप अपना पीसी ओपन करके भी उसका जो सीपीयू है उसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास तो लैपटॉप है, मैं अभी इस लैपटॉप को तो ओपन नहीं कर सकती, डेफिनेटली वो ख़राब हो सकता है, तो आप सीपीयू को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने लैपटॉप में रोम को देखने की कोशिश नहीं करनी है। ये ना हो कि कहीं के लेक्चर में बताया हुआ था कि रोम को आप इस तरह से देखें, लैपटॉप में आपने नहीं देखना। ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर। You have seen chips of ROM. Students, you can see on your book, 9th class book, motherboard picture. These are RAM slides, RAM slots. ठीक है, जिस पे आपने रैम को फिक्स करना होता है। इसके साइड्स पे वाइट कलर के ये होते हैं जो रैम को फिक्स होते हैं, तो उसको आपने बंद करना होता है, फिक्स आ जाते हैं उस पर, राइट। और इसी के अंदर आपको रोम की जो चिप है वो फिक्स की हुई मदरबोर्ड पे नज़र आ रही होगी। If you have CPU, you must have try to see different processor, RAM and ROM chips on the motherboard. ये आप देख सकते हैं रोम की जो चिप है वो मदरबोर्ड में फिक्स की हुई है। ठीक है, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड, राइट। नाम से पता चल रहा है मदरबोर्ड। क्लियर? सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और इसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी की दोनों टाइप्स इसी के अंदर फिक्स होती हैं। रैम की जो चिप्स हैं उसको आप अनप्लग करके दोबारा से फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन रोम को के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, and it also have many buses, electric pathways printed on, right. So let's start ROM in detail. Students, listen carefully. ROM is abbreviated as read only memory, and you know that it you can only read data from read only memory. It's read only memory, means you cannot write data on that memory. It is type of main memory. There are two main types of main memory, RAM and ROM. RAM is
consist of on slide slots, and ROM is consist on chips. It is fixed on the motherboard. अब ये देखते हैं कि इसमें डेटा कब स्टोर होता है. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग some important files are stored on the ROM. Students, this type of memory is non-volatile memory. This means you cannot write data on that type of memory, right? आप रोम की ये चिप देख सकते हैं. One single chip, ROM is single IC chip which is installed on the motherboard, right? And at the time of manufacturing, computer stores data on ROM. And what data it stores? It stores the basic input output system, BIOS of computer, that controls input output devices and the startup or boot up process, right? BIOS program tests the computer's components when it is turned on and then load the operating system into the RAM to make the computer ready for operation. मीन्स कि जो स्टार्टअप रूटीन्स हैं वो रोम में स्टोर होती हैं, ये आपने माइंड में रखना है. एंड बायोस प्रोग्राम का क्या फंक्शन होता है? विच टेस्ट द कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स. ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है. अगर कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही, कीबोर्ड, माउस, वटेवर, तो आपको पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे, ठीक है, कि ये आपकी जो डिवाइस है ये काम नहीं कर रही है. बायोस प्रोग्राम आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड. एंड आई हैव टोल्ड यू इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स कि डेटा जो इसमें स्टोर हुआ है वो इसमें से डिलीट भी नहीं होगा और आप इसमें से डेटा स्टोर नहीं कर सकते, न्यू डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते. जो इसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही डेटा इसमें स्टोर होगा. और इसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है? स्टार्टअप रूटीन्स इसमें स्टोर होती हैं और वो जो बायोस सिस्टम है वो इसमें स्टोर होता है जो कि कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप. क्लियर? और इसमें से अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, ना इसमें से डेटा डिलीट कर सकते हैं, ना इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? एंड now types of ROM, there are different types of ROM. PROM, programmable read only memory, EPROM, EEPROM, these are the types of ROM. लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि रोम का क्या फंक्शन है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, और इसके जो इसमें कौन सा डेटा इसमें स्टोर होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है रोम. अगर रोम ना हो तो क्या हो सकता है. क्लियर? अगर रोम नहीं होगी, ये आपने सोचना है कि अगर रोम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है और उसके जो फंक्शंस हैं वो इसमें स्टोर नहीं है, वो इसके अलावा किस मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं. क्लियर? ये आपने बात पहले सोचें और फिर ये ज़रा लेक्चर गौर से सुने, ठीक है? यस, सोच लिया आपने. अब आप देखिए कि जो रोम है, रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और इसके जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो किसी और मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकता, रैम में या फिर हार्ड डिस्क वगैरह में, या किसी और जो रिमूवेबल डिवाइस है उसमें स्टोर नहीं हो सकता. इसका अपना एक फंक्शन है, राइट? और इसमें डेटा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टोर होता है. इसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है? इसमें बायोस स्टोर होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, वो इसमें प्रोग्राम स्टोर होता है. एंड जो इसमें स्टार्टअप रूटीन्स हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ at the time of booting the system,
it start working. इट चेक्स मतलब जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसको इस टेस्ट करना होता है जो इसमें प्रोग्राम स्टोर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. This program tests the computer's components when it is turned on and then load the operating system into the RAM. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी विंडोज़ हैं, वो रैम में स्टोर हो जाती हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करता है उन फाइल्स को और फिर कंप्यूटर आप वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है. And it is ROM is more reliable than RAM. रैम आपकी जो मेमोरी चिप है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं लेकिन रोम ख़राब नहीं होगी. रोम जो है वो उसको आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रोम स्टोर्स बेसिक इंफॉर्मेशन that controls your computer's basic functionality, like starting up, operating the computer's fan, and most important, detecting peripherals. Peripherals are input output devices. Clear? I hope you understand the lecture and learn about ROM in detail and clearly. Next we will discuss about ROM. Thank you and have a nice day.